राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, जिसके चलते राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई है। अब राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह गांधी परिवार के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा कलंक है। मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ गांधी परिवार की जड़ों पर भी वार किया है। एक कहावत है कि मछली अगर अपना मुंह बंद रखे तो वह कभी कांटे में नहीं फंसेगी, और यह कहावत इंसानों पर भी लागू होती है। अगर इंसान तोल मोल कर बोले तो शायद उसके दुष्परिणाम उसे ना भोगने पड़े, फिर चाहे परिवार हो या समाज हो। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। इसी परिवार ने इस देश का इकोसिस्टम खड़ा किया। राहुल गांधी को गांधी सरनेम लगाने की वजह से यह अभिमान हो गया था कि वह इस देश के मालिक हैं, राजा हैं, और इस देश की जनता उसकी प्रजा है। वह जो चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे बोल सकते हैं। राहुल गांधी को गांधी परिवार से आने का बड़ा घमंड था। राहुल गांधी को लगता था कि वह विदेश जाकर देश की छवि बिगाड़ सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री को सरेआम चोर बुला सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से पहले इन्हीं राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को जहर की खेती करने वाला बुलाया था। यहां तक कि राहुल गांधी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता डंडे से पीटेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री को घंटों सीबीआई के दफ्तर में बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। कांग्रेस गुजरात के गृह मंत्री को जेल भेज सकती है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जब यही इनके अपने नेता को, जो कि अपने जीवन में एक सांसद से ज्यादा और कुछ नहीं बन पाया, जब उससे पूछताछ होती है, जब उसे सजा सुनाई जाती है, तब आसमान टूट पड़ता है, जमीन फट जाती है और देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इन कांग्रेसी चाटुकारों के पेट में मरोड़ उठने लगती है। कांग्रेस और गांधी परिवार के चाटुकारों के लिए गांधी परिवार ही लोकतंत्र है। गांधी परिवार को परेशान करने का अर्थ है देश में लोकतंत्र की हत्या करना, जो कि मोदी और शाह 2014 से करते आ रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। राहुल गांधी हमेशा मोदी जी पर और भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने चीन को देश की बहुत सारी जमीनें दे दी, फला ठिकाना कर दिया, ये धोखा दिया, पता नहीं क्या क्या, जिसका राहुल गांधी के पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश को नहीं बताया है कि राहुल गांधी, उनकी माताजी सोनिया गांधी और कांग्रेस ने चीन जैसे शत्रु देश के सत्तारूढ़ दल के साथ समझौता क्यों किया, यह समझौता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस समझौते की शर्तें क्या है। यहां तक कि राहुल गांधी ने इस देश की जनता को यह भी अभी तक नहीं बताया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से चंदा क्यों लिया। कोरोना के समय भी राहुल गांधी, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे न जाने कितने गैर भाजपाई नेताओं ने अपनी घटिया राजनीति के चलते देश की जनता को, प्रदेश की जनता को मौत के मुंह में डालने का प्रयास किया, भ्रम फैलाया, महामारी को फैलाया, न जाने कितने घटिया स्तर की साजिशें रची। आज सोशल मीडिया के जमाने में जहां छोटी से छोटी गलती भारी पड़ सकती है, हर चोरी पकड़ी जा सकती है, इस जमाने में देश की जनता को 60, 70 और 80 के दशक की जनता समझना ही राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं की भूल है, और यही उन पर भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी की ही तरह केजरीवाल भी अपने बड़बोलेपन के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं, दर्जनों गालियां रोज खाते हैं। चलो, राहुल गांधी के साथ तो सिस्टम खड़ा है, लेकिन केजरीवाल थोथा चना बाजे घड़ा को चरितार्थ करते हुए अपने पांव पर कुल्हाड़ी अपने हाथों से मार रहे हैं।
आपको पता होगा कि कई बार केजरीवाल ने मोदी पर, भाजपा पर अनर्गल आरोप लगाए जो कि आधारहीन थे, जिसके चलते केजरीवाल को नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन यह आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मोदी केजरीवाल के बारे में बात करना तो दूर की बात, कभी केजरीवाल का नाम भी नहीं लेते। लेकिन अति का अंत सुनिश्चित है, कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपको पता है, सिर्फ ये नेता ही नहीं, इन पार्टियों की प्रवक्ता भी आए दिन टीवी पर बैठकर कपटता, झूठ, फरेब, अपना बड़बोलापन परोस करके अपनी और अपने पार्टी की छीछा लेदर करा रहे हैं। मुद्दा विहीन विपक्ष अपना जनाधार लगातार खोता जा रहा है और इसका ठीकरा यह ईवीएम पर फोड़ते आ रहे हैं। आपको पता एक शेर है जो कि विपक्ष के नेताओं पर, राहुल गांधी और केजरीवाल, अखिलेश यादव पर एकदम फिट बैठता है कि उम्र भर यह गलती मैं गालिब करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं शीशा साफ करता रहा। जय श्री राम।